हेलो मेरे डियर साथियों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। तो डियर साथियों, आज की जो क्लास है यार, वो क्लास 12 केमिस्ट्री अणु संख्या गुणधर्म पर है। जी हाँ साथियों, आज की वीडियो में मतलब आज से ना हम अणु संख्या गुणधर्म को यार बहुत अच्छे से कवर करने वाले, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले भाई, बहुत अच्छे से। तो आइए अणु संख्या गुणधर्म को डियर साथियों स्टार्ट करते हैं। तो भाई वीडियो अच्छा लगे तो यार वीडियो को यार लाइक बिल्कुल यार करना नहीं भूलना। आप लोग भूल जाते हैं यार, कितनी यार गलत बात है ना, भूल जाते हो ना। तो बिल्कुल यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो जल्दी से यार अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार भाई, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ शब्द लिखा है मेरे भाई, अणु संख्या गुणधर्म। देखो क्या लिखा हुआ है, अणु संख्या गुणधर्म लिखा हुआ है ना। अब ये अणु संख्या गुणधर्म होता क्या है, पहले तो ये सुनो। तो देखो यहां पर शब्द क्या लिखा हुआ है, अणु संख्या गुणधर्म। क्या लिखा है, अणु संख्या गुणधर्म। तो देखो अणु मतलब, अणु का मतलब अणु होता है, या फिर आप कण बोल दो। संख्या का मतलब संख्या, संख्या का मतलब क्या, संख्या। और गुणधर्म मतलब एक प्रॉपर्टी है। मतलब ये जो अणु संख्या गुणधर्म है वो गुणधर्म है, किसी के गुण है। लेकिन किसके गुण है, तो बेटा जो अणु संख्या गुणधर्म है वो तनु विलयनों के गुण है। किसके गुण है बेटा, तनु विलयनों के गुण है। अच्छा सर, तनु विलयनों के गुण है, तनु विलयनों के क्या है बेटा, गुण है। अच्छा सर, ये बात समझ में आ गई, तनु विलयनों के गुण है। तो सर ये तनु विलयनों के कैसे गुण हैं, तो बेटा अणु संख्या गुणधर्म तनु विलयनों के बेटा ऐसे गुण हैं। कैसे हैं, ऐसे गुण हैं जो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अच्छा सर, किस पर, कणों की संख्या। देखो अब नाम से समझ में आ रहा है अणु संख्या, अणु मतलब कण भी होता है ना। तो ऐसे गुण, किसके गुण, तनु विलयनों के। तो तनु विलयनों के ऐसे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अणु संख्या गुणधर्म। तो ये बात आपके माइंड में फिक्स करके रख लेना, तनु विलयनों के ऐसे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। अच्छा सर कैसे, वो समझ में नहीं आया, एक बार समझाओ। तो मेरे डियर साथियों यहाँ पर आप देखो, मेरे पास बेटा यहाँ कितने पात्र हैं, 3 पात्र हैं, ठीक है। एक पात्र ये है, एक पात्र मेरे पास ये है, और एक पात्र मेरे पास ये है। 3 पात्र हैं, ठीक है। और तीनों पात्रों में बेटा मैंने क्या किया है, 1-1 लीटर जल लिया है। 1-1 लीटर क्या लिया है, जल। 1 लीटर जल इसमें लिया है, 1 लीटर जल मैंने इसमें लिया है, और 1 लीटर जल मैंने इसमें लिया है। तीनों में 1-1 लीटर जल लिया। अब आगे क्या करूंगा, तो आगे बेटा मैं क्या करूंगा, इसमें मैं 1 चम्मच नमक डालूंगा। क्या डालूंगा बेटा, नमक। आपको पता है नमक के जो पार्टिकल होते हैं, नमक के जो कण होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो 1 चम्मच मैंने शक्कर डाली, सॉरी नमक डाला, तो 1 चम्मच नमक में मान लो मेरे पास 250 कण मिले मुझे। कितने कण मिले बेटा, 250 कण मिले। कितने कण मिले, 250 कण। तो 1 लीटर जल में कितने कण हैं, 250। मैंने बेटा इसमें क्या किया, 1 चम्मच शक्कर डाल के रखी। क्या डाली, शक्कर। तो जैसे ही मैंने 1 चम्मच इसमें शक्कर डाली, तो शक्कर के कण नमक से थोड़े बड़े होते हैं। तो मान लो इसमें कितने कण मिले बेटा, मुझे 200 कण मिले। कितने मिले, 200 कण। और फिर मैंने बेटा इसमें क्या किया है, मैंने इसमें 1 चम्मच साबूदाना डाला है। क्या डाला बेटा, साबूदाना। आपको पता है साबूदाना थोड़ा बड़ा होता है शक्कर से, होता है ना। तो जैसे ही मैंने इसमें 1 चम्मच साबूदाना डाला, तो उसमें कितने कण मिले बेटा, 100 कण मिले। तो मैं आपसे अगर बोलूं कि बताओ इन तीनों में अणु संख्या गुणधर्म किसका ज्यादा होगा, तो आप जाहिर सी बात है कि आप बोलोगे सर इसका होगा। मैं बोलूंगा आप क्यों होगा, तो आप बोलोगे सर ये तनु विलयनों का ऐसा गुण है जो कणों की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब जिसमें कणों की संख्या ज्यादा होगी, अणु संख्या गुणधर्म उसका ज्यादा होगा। जैसे इसमें कण कितने हैं, 250, तो इसका अणु संख्या गुणधर्म ज्यादा होगा। उससे कम इसका होगा, उससे कम इसका होगा। आपने साबूदाना मिलाया या सोना मिलाया है, या आपने गोल्ड मिलाया, क्या मिलाया, उस पर निर्भर नहीं करेगा। मतलब ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा कि आपने क्या मिलाया। आपने डायमंड, हीरा क्या मिलाया, हीरा जवाहरात क्या मिलाया, वो कुछ नहीं है। वो आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कणों की संख्या पे। जिसमें कणों की संख्या ज्यादा है उसका अणु संख्या गुणधर्म ज्यादा होगा। तो मेरे डियर साथियों ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में फिट कर लेनी है कि अणु संख्या गुणधर्म क्या है, तनु विलयनों का गुण है, गुणधर्म है।
तनु विलयनों का कैसा गुण है? तो तनु विलयनों का बेटा ये ऐसा गुण है जो कणों की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? विलेय के कणों की संख्या पर। जो विलेय है उसके कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलेय की प्रकृति पर नहीं। आपने क्या मिलाया है, हीरा, गोल्ड, जवाहरात, कुछ भी मिलाया, उससे मतलब नहीं है। वो कण जिसमें ज्यादा होंगे उसका अणुसंख्या गुणधर्म ज्यादा होगा। ठीक है ना? तो आप इसकी परिभाषा बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लो। क्या लिखोगे? तनु विलयनों के ऐसे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय की प्रकृति पर नहीं, अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। क्लियर? क्या कहलाते हैं? अणुसंख्या गुणधर्म। अब बेटा अणुसंख्या जो गुणधर्म है ना, इन अणुसंख्या गुणधर्मों की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4। अच्छा कौन कौन सी है? तो बेटा पहला है आपका अणुसंख्या गुणधर्म बाष्प दाब में अवनमन, बाष्प दाब में अवनमन या बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। देखो बाष्प दाब में अवनमन या बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये जो अवनमन शब्द लिखा हुआ बेटा, इस अवनमन का मतलब कमी से है। ये जो शब्द अवनमन लिखा है इसका मतलब किससे है? कमी से है। ठीक है? दूसरा क्या है? तो दूसरा है बेटा क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। यहाँ बेटा जो उन्नयन शब्द लिखा हुआ है, इस उन्नयन शब्द का मतलब जो है वो क्या है? इस उन्नयन शब्द का मतलब होता है वृद्धि से। उन्नयन का मतलब क्या होता है? वृद्धि से। तीसरा क्या है सर? हेमांक में अवनमन, हेमांक में अवनमन, अवनमन मतलब कमी। और चौथा है बेटा परासरण दाब, मतलब अणुसंख्या गुणधर्म कितने हैं? 4। अगर आपसे कोई पूछ ले कि अणुसंख्या गुणधर्म के गुण क्या हैं, तो आपको कह देना है अणुसंख्या गुणधर्म के 4 गुण हैं, तो वो चारों को आप लिख देना। ठीक है ना? अब क्वेश्चन हमारा ये उठता है, सर मोस्टली ये अणुसंख्या गुणधर्म 4 हैं, इन अणुसंख्या गुणधर्म का उपयोग क्या है? आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उपयोग क्या है इनका सर। तो अगर मैं बेटा आपको उपयोग बताऊं तो ये जो अणुसंख्या गुणधर्म है, इन अणुसंख्या गुणधर्म का उपयोग आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने में किया जाता है। किसमें किया जाता है बेटा? आणविक द्रव्यमान में ज्ञात करने में। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, अणुसंख्या गुणधर्म का उपयोग कहाँ किया जाता है? आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करने में। तो बेटा आज कुछ प्रॉब्लम के कारण आपको मैं ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं दे रहा, मैं आपको केवल अणुसंख्या गुणधर्म की वीडियो दे रहा हूं। अब अणुसंख्या गुणधर्म कितने होते हैं, क्या होते हैं, ये समझ लिया। इसके बाद अब हम अणुसंख्या गुणधर्म को क्रम से पढ़ेंगे एक एक, जैसे बाष्प दाब में अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, ये हम आपको पढ़ाएंगे, आपको क्रम से एकदम पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है ना? तो आज आपको ज्यादा बड़ी नहीं देना वीडियो, आपको इतना ही कंप्लीट करना है। और क्रम से वीडियो बेटा आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाती है, वहां जाकर आप देख सकते हो। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।